जय हिंद। क्लास 10th एंड 12th के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, भाई आपके काम की बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आप देख सकते हैं डार्क ट्रुथ ऑफ प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स इनफैक्ट आपके मिड टर्म, ये जो बार बार होने वाले ये जो एग्जाम है, ये किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी चर्चा भाई आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपके साथ करने वाला हूँ। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातें ऐसी जिनको मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलूँगा, कुछ के मीनिंग आपको खुद भी निकालने हैं यार, ठीक है। देखिए, मैं स्टूडेंट्स के टच में डायरेक्टली रहता हूँ। बच्चे मेरे बैचेस के माध्यम से ही अपनी बातें मुझ तक पहुँचाते हैं। कई बार क्लास के दौरान भाई बच्चे बात बता दिया करते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस चैनल पर जो भी कमेंट्स आते हैं सबके रिप्लाई डायरेक्टली मैं खुद ही किया करता हूं यार, ठीक है। जो भी मैसेज है मैं खुद पढ़ता हूं, रिप्लाई भी मैं खुद ही किया करता हूं। तो यार कुछ बातें पिछले 8-10 दिनों में जो सामने आ रही हैं वो ये है कि बच्चों में ना कहीं एक डर का माहौल जो है इस टाइम पैदा हो तो रखा है यार। डर का माहौल कैसे भाई, अगर इसकी बात करी जाए तो भाई उसका जो एक रीज़न जो मैं समझ पा रहा हूँ वो क्या है कि बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं या फिर शुरू होने वाले हैं। प्री बोर्ड्स की जो डेट शीट वगैरह वो भी आ चुकी है और इन दोनों ही वजहों से बच्चा थोड़ा सा परेशान है। अब ये मिड टर्म एंड प्री बोर्ड एग्जाम ये बच्चे को कैसे परेशान कर सकते हैं। मिड टर्म तो पहले भी हुआ करते थे ना, 6th 7th 8th 9th 11 इन सभी क्लासेस में भी तो मिड टर्म एग्जाम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। बल्कि उसकी हम बढ़िया से तैयारी करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि जो 11th का बच्चा है, जो 9th का बच्चा है, उनके अगर मैथमेटिक्स में कुल मिला के अगर 15 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, तो उनके मिड टर्म में चैप्टर आते हैं 7 चैप्टर, टोटल पूछे जाते हैं 8। सही बात है, 50% 60% सिलेबस ही बच्चे से मिड टर्म में वहां पर पूछा जाता है और बच्चा उसकी तैयारी बढ़िया से कर भी चुका होता है और अच्छा स्कोर भी बढ़िया बच्चा करता है अगर उसने मेहनत करी होगी तो। लेकिन यहाँ 10th में 12th में जो बोर्ड एग्जाम में हम देख रहे हैं यार, वो ये है कि आपके मिड टर्म एग्जाम में ही ऑलमोस्ट 80 to 85%, 80 to 90% सिलेबस आप लोगों से आपके स्कूलों में मेरे ख्याल से पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करी जाए, प्राइवेट की बात करी जाए, मैथमेटिक्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स में अगर कुल मिला के 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर्स अगर हैं, तो एग्जाम में 9 चैप्टर आ रहे होंगे। कुछ स्कूलों में 10 और 11 चैप्टर भी आ रहे हैं, कुछ स्कूलों में 10 और 11 चैप्टर भी आ रहे हैं। वही 10th में अगर कुल मिला के 15 चैप्टर है मैथमेटिक्स में, तो मेरी जिन बच्चों से बात हुई है उनके मिड टर्म में कुल मिला के 12 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, 15 में से 12 चैप्टर। तो कहीं ना कहीं यार स्टूडेंट जो है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देगा, जो कि बोर्ड के हिसाब से तैयारी कर रहा है, उसने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया और वो आगे के चैप्टर भी एक एक करके बढ़ते जा रहा है ना। अब सोचिए, एक 12th का जो बच्चा है, एक जो हमारा जो 12th का बच्चा है, उसके मैथमेटिक्स में 13 चैप्टर हैं, एग्जाम में आ रहे हैं सपोज 10 चैप्टर आ रहे हैं। बट भाई जहाँ तक मैं जानता हूँ स्कूलों में तो यार सिलेबस जैसे तैसे खत्म करवा दिया जाता है और ये कड़वी सच्चाई है, ये सब आप जानते हैं। कुछ स्कूल बहुत अच्छे होते हैं जिनमें अच्छे से तैयारी करवाते हैं, बट मेजॉरिटी स्कूल में सिलेबस बस खत्म करवा देते हैं यार, चाहे बच्चे को समझ में आए या ना आए। जो एक बच्चा बहुत होशियार है, जो टॉपर है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेता है। माना जाता है हमारा कौन, ये एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा जो थोड़ा सा ठीक ठाक भी हैं, तो इनको परेशानी होती है। और कई सारे बच्चे तो ऐसे, देखो इंडिया में ज़्यादातर ने तो ट्यूशन सबने लगा ही रखे हैं यार। इनफैक्ट ट्यूशन्स में भी अगर मैं 12th के मैथमेटिक्स की बात करूं तो ज़्यादातर जो ट्यूशन्स एक अच्छी स्ट्रेंथ को पढ़ाते हैं, जिन जगहों पर एक अच्छी स्ट्रेंथ को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर अभी मैथ्स में चल रहा होगा चैप्टर 7 या चैप्टर 8। पूरा सिलेबस अभी उनका नहीं हुआ होगा। 10 चैप्टर अगर पूछ रहे हो तो 10 उनके नहीं हुए होंगे, कुछ एक आध को छोड़कर मेजॉरिटी में नहीं हुआ होगा। अब देखो, अब सोचिए, एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। तो यहां पर देखो, बच्चे ने ट्यूशन में ढंग से जो पढ़े हैं वो 6 या 7 चैप्टर पढ़े हैं, बट उनमें भी एक बार अभी रिवीजन की जरूरत है, तब जाके बच्चा इनको भी अच्छे से एग्जाम में करके आ पाएगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा इनकी रिवीजन करने के बजाय यूट्यूब पे जाता है, सीधा सर्च करता है 1 शॉट में पूरा चैप्टर, ठीक है, और वो अपने चैप्टर 8, 9, 10, 11 जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं
वो इनके यूट्यूब वीडियोस देखकर क्या करता है, एग्जाम देने चले जाता है। जिस टाइम पर उसको रिवीजन करनी चाहिए थी इन चैप्टर की, वो उस रिवीजन की जगह ये करना शुरू कर देता है। और जब एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम में ना तो ये चैप्टर ढंग से हो पाते हैं, ना ही ये चैप्टर ढंग से हो पाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, रिजल्ट बेटा आपका 80 में से आता है 20, 25, 30, 35, 40। कुछ लिमिटेड बच्चे ही ऐसे होंगे जिनका स्कोर 60, 65, 70 आता है। टॉपर्स जो होते हैं वो तो टॉप करते ही हैं, बट मेजॉरिटी बच्चे भाई कम स्कोर लेकर आते हैं यार। अब प्री बोर्ड हो गए, प्री बोर्ड करिए, मिड टर्म हो गए। इन मिड टर्म में बच्चों आप लोगों ने देखो अब क्या गलती कर दी, आप लोगों ने इन एग्जाम के चक्कर में अपनी ट्यूशन की क्लासेस छोड़ी होंगी, जिस वजह से आपका काफी सारा बैकलॉग हो चुका होगा। कई सारे क्लासेस आपके छूट चुकी हैं जो आप लोगों को अब दोबारा से पीछे से ढंग से पढ़नी है। लेकिन वहां पर भी देखो एक प्रॉब्लम क्या आएगी, 1 या 1.5 महीने के बाद फिर से आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। 1 या 1.5 महीने के बाद फिर से आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी है, जिसको आप बोर्ड को टारगेट मानकर कर रहे थे कि हाँ हम थोड़ा थोड़ा करके हमने 6 चैप्टर कर लिए, 7 कर लिए, फिर 8, फिर 9, जो कि आपके नवंबर दिसंबर तक आपके सारे चैप्टर हो भी जाते, लेकिन आपके ये बार बार ये जो मिड टर्म, प्री बोर्ड वगैरह ये जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, इनकी वजह से बेटा आप अपनी जो तैयारी है, जो पहली बार की जो ढंग से जो स्टडी हम करते हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है। और इस वजह से बेटा कहीं ना कहीं आपका जो बोर्ड का जो रिजल्ट है उस पर भी असर पड़ा करता है यार, उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा कहीं आपको स्कूल में ये भी कई बार बोला जाता होगा कि अगर आपका मिड टर्म में, प्री बोर्ड में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आपको हम इंटरनल्स में, आपके प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स हम काट लेंगे। मैथमेटिक्स में 20 में से हम आपको पूरे मार्क्स नहीं देंगे, हम आपको 12, 13, 15 नंबर देंगे, 8 नंबर देंगे, फेल कर देंगे। कई बार टीचर्स आपको ऐसे भी डराते हैं। ठीक है, अब भाई देखो, जहां तक प्रैक्टिकल्स की बात है, कायदे से जो बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए वो किस चीज के मिलने चाहिए। मैथमेटिक्स की अगर मैं बोलूं, आपका 5 नंबर का आपका वाइवा, 5 नंबर की आपकी ये जो फाइल, जो प्रोजेक्ट फाइल आपकी बनती है, फिर 10 नंबर में आपके जो क्लास में जो यूनिट टेस्ट हुए होंगे पूरे साल भर में, वैसे 3-4 टेस्ट होते हैं तो उसमें टॉप 2 को लिया जाता है, उसमें भी जो सबसे बेस्ट होता है, और कई बार टॉप 2 का एवरेज लगा दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपके 20 मार्क्स वो बनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले साल की, उससे पिछले साल की, उससे कई साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो मेरे स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले हैं, जो प्री बोर्ड में फेल थे, जो मिड टर्म वगैरह में फेल थे, जिनका वाइवा भी अच्छा नहीं हुआ, उन सब को 20 में से 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं इंटरनल्स, प्रैक्टिकल में। मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल की बेटा मैं बात कर रहा हूं, 20 में से 20 नंबर उनको मिले हुए हैं। 20 में से 19, अगर कोई बहुत बुरा बच्चा है जिसने कभी टीचर से मिसबिहेव कर लिया था किसी वजह से, तो उसको भी 20 में से 18 नंबर मिले हैं। इस बार भी मैंने कंपार्टमेंट के जो बच्चे पढ़ाए, मैंने एक बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसके प्रैक्टिकल में 20 में से 10 नंबर हों। वो बच्चा थ्योरी में 80 में से 5 नंबर स्कोर किया है और प्रैक्टिकल में उसके 20 में से 20 नंबर आ रखे हैं। तो भाई समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये मीनिंग खुद जरा समझिएगा बच्चों, समझिएगा। अब देखिए, ये जो लो स्कोर की ये जो चिंता है बेटा कि हमारा बोर्ड में, प्री बोर्ड में कम मार्क्स आएगा, ये मिड टर्म में कम मार्क्स आएगा, तो इस वजह से हमें ये प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो भाई इस चिंता को मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आप साइड कर दीजिए, थोड़ा सा साइड रख दीजिए। आपको अपने मिड टर्म में कम मार्क्स आने की चिंता नहीं होनी चाहिए, आपके प्री बोर्ड में कम मार्क्स आने की चिंता भी आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये मत निकाल देना कि मैंने तो बोल दिया कि हाँ प्री बोर्ड की पढ़ाई करो ही मत, मिड टर्म की पढ़ाई करो ही मत, इसका ये मतलब मत निकालना। अभी समझाता हूँ आगे। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको डर क्या है कि अगर मिड टर्म में फेल हुए तो फिर रीटेस्ट होगा, प्री बोर्ड में फेल हुए तो फिर दोबारा से रीटेस्ट होगा, जो कि होता है बहुत सारे स्कूलों में। बच्चे मैं देखता हूँ 2-2, 3-3 बार उनके रीटेस्ट हो रहे होते हैं। तो भाई एक ये भी प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या भाई है। और मैं बता रहा हूँ लो स्कोर फिर रीटेस्ट, कहीं ना कहीं यार बच्चे के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाती है यार। वो बोलता है कि जब इनमें हमारा स्कोर नहीं आ पा रहा तो बोर्ड में भी क्या ही स्कोर आ पाएगा यार, है ना। मोरल एकदम बच्चे का डाउन कर देते हैं भाई ये चीज़ें। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, उस बात को जरा समझना बच्चों। ऐसे में अब क्या किया जाए भाई, देखिए आपका अगर मिड टर्म हो रहा है, आपका अगर प्री बोर्ड हो रहा है, तो ये सोचिए, खुद से ये पूछिए कि आपने खुद से कितने चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं
बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर जो आपने अपनी तैयारी करी थी उसमें कितने चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए हैं। जो चैप्टर्स बेटा आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर आ रहे हों, अगर आपने सब कुछ अगर बढ़िया से तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में अगर 10-11 चैप्टर आ रहे हैं और आपने सिर्फ 6 या 7 ही अच्छे से पढ़े हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसको जो लिमिटेड चैप्टर आपने पढ़े हैं उन लिमिटेड चैप्टर्स को बेटा आप लोगों ने बढ़िया से रिवाइज करके जाना है। नए चैप्टर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि ऐसे में जो आपने पढ़े हुए आप उनको भी नहीं कर पाओगे और जो नए वाले चैप्टर आप उनको भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही होता है यार, और इस वजह से आपका जो स्कोर है वो 80 में से, वही मैं कह रहा हूँ ना, 40, 45, 50 के आसपास तक ही रहता है यार। ठीक है, टॉपर्स तो टॉप कर जाते हैं, उनको तो हर सिचुएशन में टॉप करना ही होता है, बट जो टॉपर नहीं है वो थोड़ा सा बच्चा रह जाया करता है। भाई आपका जो फोकस है वो बोर्ड्स पे रहना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आप प्री बोर्ड में टॉप कर जाओगे, कोई आपके मार्क्स नहीं पूछने वाला। आपके मिड टर्म में भी टॉप करोगे, कोई भी आपके मार्क्स नहीं पूछने वाला है। आपके घर में कॉल किस दिन आएगी? जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा। मौसी फूफा वगैरह जो भी हैं, ठीक है ना, उनका फ़ोन आपके पास आएगा बोर्ड के रिजल्ट के दिन। पड़ोसी आपसे बोर्ड का रिजल्ट पूछेंगे, प्री बोर्ड का नहीं। ठीक है, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है भाई कि प्री बोर्ड में ज़्यादातर बच्चे खराब ही स्कोर करते हैं, क्योंकि तैयारी हुई नहीं ना यार, ना तुम्हारा ढंग से सिलेबस खत्म हो पाया, ना तुमने रिवीजन करी, तो कहाँ से स्कोर आएगा? कहाँ से स्कोर आएगा भाई? मैम इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई चिंता मत करो, जितने पढ़ लिए हैं बस उतना अच्छे से करके आ जाओ। ये समझ लो कि तुम्हारा स्कोर 80 में से नहीं आएगा, तुम्हारा स्कोर 50 में से आएगा, 60 में से आएगा। जितने चैप्टर तुमने पढ़े हैं उतने में से तुम्हारा स्कोर आएगा। इस बात को ध्यान रखो बेटा, ठीक है। बाकी प्री बोर्ड के जो मार्क्स आपके कम आए उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पिछले साल की अगर मैं बात करूं, जिन बच्चों के प्री बोर्ड में कम मार्क्स थे उन्हें भी इंटरनल्स में 20 में से 20 मिले हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में पूरे में से पूरे मिले हैं। अगर किसी बच्चे की अगर बहुत ज़्यादा दुश्मनी अगर रही होगी टीचर के साथ, या टीचर की दुश्मनी रही होगी बच्चे के साथ, तो उसके अगर 1 या 2 नंबर कटे होंगे। बाकी जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता है, ठीक है। कोई बच्चा अगर टीचर से मिसबिहेव भी करता है ना, उसके बावजूद टीचर उस बच्चे को पूरे मार्क्स देता है प्रैक्टिकल्स में, या फिर उसके 1 या 2 नंबर काटता होगा, अगर काटता होगा तो, ठीक है। वरना टीचर हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेगी यार, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल के मार्क्स भाई आपको अच्छे से मिल जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस आप क्लास में अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा रखिए। टीचर्स के साथ भाई आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। एक अच्छे बच्चे की पहचान अगर आपकी जा रही है ना यार, तो मैं बता रहा हूँ कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। तुम बोलोगे तो भाई मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा उन बच्चों का जिनकी इस बार कंपार्टमेंट आई थी मैथमेटिक्स में, लेकिन उनका स्टिल उसके बावजूद उनके 20 में से 20 मार्क्स थे प्रैक्टिकल्स में। तो ये होती है। बाकी भाई मोटिवेटेड रहो, अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखो। जो तैयारी आप बोर्ड एग्जाम की कर रहे हो ना, आपका टारगेट बोर्ड है, प्री बोर्ड नहीं है। आपने अभी अगर 6 चैप्टर 7 चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं तो इन प्री बोर्ड, इन मिड टर्म्स, इन यूनिट टेस्ट वगैरह के चक्कर में बेटा आप अपनी जो क्लासेस हैं वो मत छोड़ना। जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते हो वहाँ पर बढ़िया से जाओ, जिस भी टीचर से पढ़ते हो, जो भी स्ट्रेटेजी आपने अपनी बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि प्री बोर्ड छोड़ देना, मिड टर्म छोड़ देना, छोड़ना कुछ नहीं है। एग्जाम सारे देने हैं, एग्जाम सारे देने हैं, ठीक है। और इन एग्जाम के जरिए आपको ये चेक करना है कि जितना आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, क्या आप उन्हें एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये चीज आप लोगों को अभी चेक करनी है बेटा, ठीक है बच्चे। सो बाकी भाई खुद पे भरोसा रखो, आपका स्कोर बढ़िया आएगा बच्चे, रिजल्ट आप लोगों का बढ़िया आना है। बाकी जो भी इस चैनल पर नए हैं भाई, मैं आप लोगों को बता दूं 10th का 12th का पूरा कंप्लीट कंटेंट मैंने इस चैनल पे पूरा डाला हुआ है। थोड़ा सा अगर आप सर्च करें, लाइव वाली वीडियोस में भी देखना, रिकॉर्डेड में भी देखना, A to Z कंप्लीट कंटेंट बेटा आप लोगों को मैथ्स का यहाँ पर मिल जाएगा यार। बोर्ड्स की तैयारी आप लोगों की यहीं इसी चैनल से हो जाएगी। अलग से कहीं पर किसी बैच को ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, कहीं पर नहीं। देखो दोबारा सुनिएगा शब्दों को एक बार, किसी भी बैच को अलग से आपको कहीं पर भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल से अगर ढंग से पढ़ जाओ बेटा ना, तैयारी अगर करो, तो मैं बता रहा हूँ आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी कोई सीनियर अगर इस वीडियो को देख रहा है बच्चों का, तो एक बार जरा आप लोग भी बताना भाई कमेंट सेक्शन में कि आपके
प्री बोर्ड में मिड टर्म वगैरह में मार्क्स कैसे आए थे और आपका जो ये प्रैक्टिकल में जो आपको मार्क्स है वो कैसे मिले थे, ये कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बच्चे, मिलेंगे आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।